सीकर को संभाग का दर्जा और नीम का थाना जिला वापस नहीं बनेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा कोई जिला ग्रोथ कर रहा है या बढ़ रहा है, समग्र बढ़ रहा है, तो वो सीकर जिला है। आंदोलन भी अगर करते हैं तो शेखावाटिका का आंदोलन दूसरी जगह नहीं हो सकता। माल और माजनो दोनों जानो है वहाँ को, बाकी जीत शा में जनता जीतेगी और सरकार हारेगी। आर पार की लड़ाई होगी। संभाग भी वापस देना पड़ेगा और नीम का थाना जिला भी वापस देना पड़ेगा। क्योंकि भजन लाल जी तो एक नए नवेले हैं, नया ड्राइवर है सरकार। नए ड्राइवर को अपन गाड़ी पकड़ाते हैं ना, तो उसका परिणाम क्या आता है? उसका परिणाम ये आता है कि वो एक्सीडेंट करके खुद भी मरेगा और उस गाड़ी को भी समाप्त करेगा। नमस्कार, राम राम थे, देख रहे हो राज सच, मैं हूँ राहुल मिडल। जी हाँ, सीकर संभाग जो नीम का थाना है भी रद्द करो जावे है, को जो ओहदो है वो दियो जावे रद्द करो जाए भी का विरोध में है। आज धोध के अंदर है, जन आक्रोश है सामने आ रहा है। जगह अलग अलग इंडिया गठबंधन है जो पूरा आज धोध को है अठा एक तो और ज्ञापन दिया है। तो आप बातचीत कराएंगे काय रणनीति रह रही है और काय वो लाग है। राम राम जी। राम राम जी। आज ज्ञापन देर काई लाग रही आगे लग ये रहा है कि जब तक सीकर संभाग को वापस संभाग का दर्जा और नीम का थाना को वापस जिला नहीं बनाया जाएगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और ये हमारा सीकर संभाग हमारा हक है, नीम का थाना जिला वहाँ के लोगों का हक है जो हम लेकर के रहेंगे। क्योंकि सभी मापदंड नीम का थाना जिला भी सभी अपनी भौगोलिक दृष्टि से, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से, चाहे और दृष्टिकोण से हम देखें तो नीम का थाना जिले के सभी मापदंड पूरे कर रहा था। और सीकर संभाग यहाँ के लोगों का हक था काफ़ी समय से, क्योंकि आज सीकर उभरता हुआ शिक्षा नगरी के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। शिक्षा नगरी के रूप में सीकर की एक अलग पहचान है। उस शिक्षा नगरी में छोटे छोटे कामों के लिए आज हमारे छोटे से काम के कोर्ट का काम हो, छोटे से जयपुर के लिए जाना पड़ता है और किसी काम से जयपुर जाना पड़ता है, तो आम आदमी को शारीरिक रूप से परेशानी होती है, मानसिक रूप से परेशानी होती है और आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ता है। तो इन सभी दृष्टिकोणों की दृष्टि से हम देखें तो सीकर संभाग सभी मापदंड पूरे करता था। और सभी मापदंड पूरे करने की वजह से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने और यहाँ के स्थानीय सभी जनप्रतिनिधियों ने, उस समय सीकर के 8 एमएलए कांग्रेस के जीते हुए थे, सभी ने एक साथ मिलकर के मुख्यमंत्री जी के सामने हम सब ने मांग रखी कि सीकर को संभाग का दर्जा दिया जाए और साथ में नीम का थाना को नया जिला बनाया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने सभी की मांग को सहर्ष स्वीकार करते हुए सीकर संभाग को संभाग बनाया, नीम का थाना जिला बनाया। लेकिन भाजपा की जो भजन सरकार है, भजन मंडली है, उसके पेट में कहीं ना कहीं ये दर्द हो रहा था, क्योंकि राजस्थान में जो लोकसभा का चुनाव परिणाम था वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को पच नहीं रहा था। मुख्यमंत्री जी के दिल्ली से वहाँ बार बार पर्ची आ रही थी कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इंडिया गठबंधन के रूप में के साथ 11 सांसद दिल्ली लोकसभा में चुन करके गए थे। और आप देखिए किस प्रकार नगर निकायों के चुनाव के 49 नगर निकायों के चुनावों को पोस्टपोन किया गया था। 25 जनवरी को हमारी लगभग पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है राजस्थान में। उन चुनावों के लिए कोई किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है और कह रहे हैं कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाएंगे, हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाएंगे। कहीं भी ये स्पष्ट नहीं है कि वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाने वाले हैं और कब करवाने वाले हैं, क्योंकि पंचायती राज एक्ट के अनुसार 6 महीने से ज़्यादा कम ज़्यादा आप समय नहीं कर सकते ऊपर नीचे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। आज देखिए किस प्रकार एक नगर निकाय का चुनाव पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि ये भाजपा सरकार पंचायती राज और नगर निकाय में भी अपनी करारी जो शिकस्त है उसका सामना करने वाली थी, तो वो चुनावों को पोस्टपोन कर रही है। जनता से किस प्रकार खींच निकाले, क्योंकि शेखावाटी बेल्ट वो बेल्ट है। सीकर संभाग के 21 में से 14 एमएलए कांग्रेस के जीत करके गए हैं, 3 सांसद इंडिया गठबंधन के गए हैं। ये बात भाजपा सरकार को पस नहीं रही थी, इसी वजह से हमारे संभाग का दर्जा छीना है। लेकिन इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है, एक साथ है, हम हमारा हक ले रहे हैं। और जब तक हमारा संभाग का सीकर को संभाग का दर्जा और नीम का थाना जिला वापस नहीं बनेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आगे भी जैसे मान लीजिए ज्ञापन है शेखावाटी में हर जगह दिया जा रहा है, तो आगे भी अब ज्ञापन का काम भी हो गया है और मीटिंग है बड़ी बड़ी सीकर में भी हो गई है, तो आगे किस तरह का रोड मैप होगा? मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि 2 तारीख को सीकर के प्रधान जी के जाव में हमारे सभी इस क्षेत्र के सांसद,
सभी विधायक और विधायक प्रत्याशी, सभी जनप्रतिनिधि हम प्रधान जी के जाव में इकट्ठे होकर एक संघर्ष समिति का हमने गठन किया था। इंडिया गठबंधन के हमारे नेताओं को उसमें शामिल किया गया था, सर्व समाज को शामिल किया गया था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भागीर जी जाखड़ हैं, जिन्होंने उसी दिन से जो वर्क सस्पेंड का काम किया है वो चल रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा। उपखंडों पर हम ज्ञापन दे रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन, ये जो हमारा ये छोटा सा आज आपको कह रहे हैं उपखंडों पर ज्ञापन है, एक बड़ा संघर्ष, क्योंकि ये शेखावाटी है, सीकर और सीकर में आज हम इस धोध में खड़े हैं। यहाँ से जब भी कोई चिंगारी निकलती है, उड़ती है, तो वो एक बड़ा आग का रूप ले लेती है। तो यहाँ से छोटी सी चिंगारी सीकर संभाग का जो दर्जा छीन करके भाजपा सरकार ने यहाँ के लोगों के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया, तो निश्चित रूप से ये चिंगारी बड़ा रूप लेगी और बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं। नीमका थाना में परसों बड़ी सभा थी, आज यहाँ पर है, फिर हम आपके को बता देंगे कब क्या कार्यक्रम होगा। तो थेजिया हमारे बताओ मार्गदर्शकाने की एक जो संभाग बनो हो और एक सीकर है, बिम काय अंतर हो जातो, कतो फायदा होता आपने? देखो, निश्चित तौर के ऊपर ही संभाग बढ़ने से यहाँ पर कमिश्नर साहब बैठते, डीआई साहब बैठते, और जो राज्यों से संबंधित बहुत सी फाइलें हैं जिनको लेकर जयपुर जाना पड़ता है, उनका स्थान यहाँ होता, किसानों को फ़ायदा मिलता। और संभाग बनने के बाद निश्चित तौर पर सीकर में निगम भी आती, निगम बनता तो विस्तार होता, शहर का और विस्तार होता। शिक्षा के क्षेत्र में आज राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में सीकर अव्वल है। तो यहाँ पे और नई नई संस्थानें आती है, IIT भी आ जाता है, ये आती, और यहाँ के बच्चों को फ़ायदा होता। इसके साथ साथ इनके साथ वैकेंसियाँ बढ़ती तो अपने बीच में लोगों को उनको नियुक्तियाँ मिलती और बहुत सारा विकास होता। अब जिला तो जिला है, आज नगर परिषद है, कल नगर निगम बनेगा तो बड़ा विस्तार होगा। वैसे निश्चित तौर पर जनता उसका फायदा होने वाला था। लेकिन ये विडंबना के साथ कह सकते हैं कि ये सरकार जो है ये व्यवस्थापूर्वक इस संभाग को हटाया है। क्या राजस्थान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा कोई जिला ग्रोथ कर रहा है या बढ़ रहा है, समग्र बढ़ रहा है, तो वो सीकर जिला है। और सीकर जिला बढ़ने के साथ साथ संभाग इसका पूरा हक और अधिकार है। राम राम जी। जी वो एक बड़ो रूप ले रहे हैं, छोटी सी चीज़ को यहाँ सीकर संभाग को दर्जो है वो वापस हट जाए। नीमका थाना भी 70 साल से संघर्ष कर रहे हो, 70 साल बाद में जो भी ओहदो मिल रहा है वो भी हट जाए, अभी पर आपने राय? यह है शेखावाटी संभाग की बहुत ही आवश्यकता ही जरूरी हो। और शेखावाटी का लोग है जगह कई मुद्दे ने ले ले है ना, भी हमेशा जीत हासिल करी है। चाहे वो हर क्षेत्र के अंदर शेखावाटी के लोग हैं, चाहे वो सैनिक है तो वो शेखावाटी के लोग ज़्यादा है, अपनी शहादत देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। आंदोलन भी अगर करते हैं तो शेखावाटी का सा आंदोलन दूसरी जगह नहीं हो सकता। नहीं, ये लड़ाई है, कितनी लंबी चलेगी ये बताओ? ये लड़ाई, इसकी रणनीति है वो हम तैयार कर रहे हैं। हमारी जो एक कमेटी बन गई, संघर्ष समिति बन गई है, उसमें भागीर जी है, सुनीता जी है और पेमाराम जी है, तो हमारी संघर्ष समिति बन गई। इसका मतलब सरकार अभी भी दहशत में है। ये संघर्ष समिति, पहले हम तो अकेले ही सरकारों से लड़े, अकेले ही सरकारों को झुका के हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करवाई है, तो अब तो इंडिया गठबंधन हमारे साथ है, एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये सीकर की जनता ने ये लोकसभा चुनावों में ये बता दिया। मोदी जी जो 400 पार करने वाले थे वो 240 के अंदर रह गए, है कि नहीं? और वही मोदी जी है जो ये कह रहे थे कि मोदी मानेगा नहीं। उस मोदी ने किसानों के खिलाफ जो काले कानून थे वो 3 मिनट में माफ़ी मान लिए। तो इसी की बात है, किसान दलेवाल जी आज 91वां दिन है उनका, बेटे हैं। एक तरफ है वहाँ किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे लड़ रहे हो, तो बिल्कुल वो लड़ाई भी जारी है, ये लड़ाई भी जारी है। किसानों के हम साथ हैं और वो लड़ाई भी जारी है। उसका भी जो है ना, अब उनको जो द्वेषता के कारण उनको जो अभी जो रिजल्ट मिला है लोकसभा चुनाव में, उनको जो रिजल्ट मिला है, तो वो ये तानाशाह जो होता है, राज जब तानाशाह के हाथ में होता है तो मनमानी करता है, और जनता जो सही जो जागरूक जनता है वो उसका विरोध करती है। विरोध करना जनता का काम है। वो मोदी जी से बिल्कुल नहीं रुकेंगे, वो दो हाथ करेंगे और सरकार हारेगी। किसानों के मामले में भी सरकार हारेगी। और यहाँ जो शेखावाटी संभाग और नीमका थाना जिला है, ये भी शेखावाटी की जनता और नीमका थाना की जनता मिलके बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। जैसे कर्जा माफी का आंदोलन हुआ था और रास्ता जाम किया था, 65 घंटे
घंटे तक रास्ते जाम रहे थे और उसके बाद में वही वसुंधरा की सरकार थी। वसुंधरा की सरकार ने माफ़ी मांगते हुए किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम किया था। वो स्थिति आज फिर वो स्थिति होगी। केवल माल और महाजनों दोनों जानो है वहाँ को। बाकी जीत में जनता जीतेगी और सरकार हारेगी। शेखावाटी का संभाग भी बनेगा और नीम का थाना जिला भी बनेगा। अब सर आगे आ जाओ एक बार। बहुत ये जो पूर्व विधायक जी है उनकी राय जानते हैं आप। कमेटी में क्या चल रहा है, क्या रणनीति आगे की चलने वाली है? आगे जनता अभी तो प्रचारात्मक है, फिर जनता को सब जगह हर गांव में, हर तहसील में और पूरे संभाग, न केवल सीकर जिला, झुंझुनू और चूरू सब जो संभाग में आते हैं, पूरे संभाग में जन जागरण करके जनता को अभी मोबिलाइज किया जा रहा है। और उसके बाद बड़े आंदोलन की कोई घोषणा होगी, जैसे राजधानी को घेरने का सवाल है या कोई अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन का सवाल है, वो बैठ करके संघर्ष समिति के तमाम नेतागण बैठ करके तय करेंगे, वो जनता में लेकर के जाएंगे। निश्चित तौर पे आर पार की लड़ाई होगी। संभाग भी वापस देना पड़ेगा और नीमका थाना जिला भी वापस देना पड़ेगा। भजनलाल जी की सरकार कितनी हरदर्मिता कर ले, उसके बावजूद भी ये दोनों काम होंगे। हम अभी जनता को मोबिलाइज कर रहे हैं, जनता को संगठित कर रहे हैं, जनता को कलेक्ट करके प्रचारात्मक अभियान के रूप में कार्यक्रम चला रहे हैं। जी हाँ, बात करा पा एक वो छोटो फैसलो करी वो बहुत बड़ो एक वो दो सिक्कर के लिए एक बड़ी गर्व की बात होगी। सिक्कर संभाग को नाम जो लागू हो तो एक पढ़ाई कर बड़ा युवा है टाबर अब्बा के लिए भी एक जीके पढ़बो भी है, वो भी आसान को नहीं योजना। अब आसान बन गो, अब वापस हटाए रहे तो भी प्रकाई हुए। उसमें ऐसा है कि जो भी तहसील बनाओ, चाहे संभाग बनाओ, चाहे जिले बनाओ, वो सारे जनहित के मुद्दों पे बनाए जाते हैं, जनता को सुविधा देने के लिए बनाए जाते हैं। भजनलाल सरकार ने इसका तर्क ये दिया है कि पूरे मापदंड नहीं अपनाए गए, जिले बनाए तब नहीं जी, कांग्रेस ने ये बनाया था, वित्तीय कांग्रेस ने ये बनाया था संभाग, तो उस टाइम को कमेटी का गठन हुआ था क्या? कमेटी का गठन हुआ था, रामदुबैया कमेटी बनी थी। विधिवत उन्होंने अपनी प्रक्रिया अपना कर विधिवत रूप से है वो इनका फॉर्मेशन किया गया था जिलों का संभाग का। तो भजनलाल सरकार की कमेटी बना करके जब देखा है तो ये मापदंड पे खरी नहीं उतर रही है। नहीं, वो तो एक राजनीतिक द्वेषता के कारण से है। वो तो खरी, वो कैसे नहीं है, वो खरी कैसे नहीं है। वो एक 8 जिले रख दिए, 9 को समाप्त कर दिया। उनका तो क्या मापदंड था रखने का, उनको समाप्त करने का क्या मापदंड था? उनके पास कोई मापदंड नहीं है, न किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। ये सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के कारण था कि पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ये बना दिए तो हम इसको समाप्त करेंगे। इसलिए ये जनता के हितों पे कठोर आघात पहुंचा है। इससे जन आक्रोश लोगों में बढ़ा है। जनता की सुविधा के लिए था हर तरीके से। संभाग जब बनता है तो संभाग के लिए आपको मालूम है कि संभाग स्तर के कई कार्यालय होते हैं, कई IIT कई आते यहाँ पर संभाग पे लोगों को सुविधा होती। वैसे भी एजुकेशन अफेयर, ये जो शेखावाटी जो क्षेत्र है वो नॉर्थ राजस्थान का सेंटर प्लेस है। ये इसकी सामरिक महत्व है शेखावाटी का। यदि राजस्थान के अंदर सबसे डिजर्व यदि संभाग के रूप में करता है तो ये शेखावाटी क्षेत्र संभाग के रूप में करेगा। इसलिए इसने ये जो कदम जो उठाया है ना, क्योंकि भजनलाल जी तो एक नए नवेले हैं, नया ड्राइवर है सरकार। नए ड्राइवर को अपन गाड़ी पकड़ाते हैं ना तो उसका परिणाम क्या आता है? उसका परिणाम ये आता है कि वो एक्सीडेंट करके खुद भी मरेगा और उस गाड़ी को भी समाप्त करेगा। इसलिए आपकी मौत बुलाई है। हाँ जी, की प्रतापगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी के राज में बना था। 4 जिले हैं और 4 लाख की पॉपुलेशन है और अकेले नीमका थाना की पॉपुलेशन 13 लाख है अगर जीके की बात करोगे तो। फिर प्रतापगढ़ सालों से डिजर्व कर रहा है, नीमका थाना और सीकर संभाग डिजर्व नहीं करता। ये कोई पूछे उनसे। जीके की जहां आप बात कर रहे हो, 4 जिले 4 लाख की पॉपुलेशन का जिला डिजर्व कर रहा है, 13 लाख का नहीं करता। तो अब वो सिक्कर रहना चाहिए है, बिल्कुल रहना चाहिए था, रहेगा। तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक वापस संभाग नहीं बनेगा सीकर, जब तक वापस जिला नहीं बनेगा नीमका थाना, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई 2 से शुरू हुई है। तो ये यहाँ पर हमने जो कार्यकर्ता थे, जो पूर्व विधायक थे, विधायक प्रत्याशी थे, जो सुनीता जी गठाला है, उनसे बात की और उन्होंने स्पष्ट किया कि ये लड़ाई है, हम जब तक लड़ेंगे तब तक है, हम सीकर संभाग का दर्जा वापस नहीं दिलाते हैं और नीमका थाना को है जिला वापस नहीं बनाते हैं, तब तक ये लड़ाई है वो चलने वाली है। तो इन सब से बात की और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़े हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।